हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर एल्वर्स। एज यू नो कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर टॉपिक चल रहा था। उसमें आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी। ये रहा आपका सिलेबस। इसके अकॉर्डिंग देखो, मैंने सारा पोर्शन अंडरलाइन कर दिया है जो हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो भी मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जो भी इसके रिलेटेड टॉपिक्स रहेंगे वो भी आज ही कवर होंगे। ठीक है, एक पार्ट और आएगा इसका, उसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है जी। हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो 2017 पे आया हुआ था। मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस नहीं किया था। वीबीटी थ्योरी के बेस पे था ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर मेरा वो लेक्चर आपने अच्छे से सुना है ना, ठीक है, तो मीन्स आप ये क्वेश्चन कर लोगे। बहुत ईजी आया हुआ है, ठीक है ना, बेसिक है बिल्कुल। आप देख सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिनन विल अकर व्हेन टू एटम्स ऑफ द सेम स्पिन विल रिएक्ट। इन्होंने कहा है कि अगर टू एटम्स अगर वो रिएक्ट होंगे, सेम स्पिन के होंगे, तो क्या क्या होने के चांसेस हैं। ऑप्शंस दी थी, बॉन्डिंग विल नॉट अकर, ऑर्बिटल ओवरलैप विल नॉट अकर, बोथ ए एंड बी, एंड डी है नन। इसका करेक्ट आंसर तो सी है। ठीक है ना, बोथ ए एंड बी। ए एंड बी मीन्स इन्होंने ये कहा है कि एटम्स जो हैं सेम स्पिन के रिएक्ट कर रहे हैं। मैंने तो आपको बताया था वीबीटी में कि जो सेम स्पिन के तो रिएक्ट ही नहीं होते। ठीक है ना, ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए उनकी, तभी उनकी बॉन्डिंग होगी, तभी उनमें ओवरलैपिंग होगी। तो ऑब्वियसली इन्होंने सेम स्पिन का है, तो बॉन्डिंग विल नॉट अकर, ऑर्बिटल ओवरलैप विल नॉट अकर। दोनों जो हैं ए और बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका सी आंसर आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। देखो, इतना ईजी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हमारा टॉपिक जो है दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप देखो हमने वीबीटी थ्योरी में क्या स्टडी किया था। वीबीटी थ्योरी में क्या हुआ था, दैट इज हमने एक हाइड्रोजन लिया था, एक हाइड्रोजन है। सपोज होता क्या था वीबीटी में, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है, ये उसका अटोमिक ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे का अटोमिक ऑर्बिटल है। दोनों के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होंगे, मीन्स उनमें ओवरलैपिंग होती थी और हमारे पास ये कुछ प्रोडक्ट आता था। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरम था, अकॉर्डिंग टू वीबीटी थ्योरी था। ठीक है, लेकिन MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब दो अटोमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, उनमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे उसको ये क्या कर रहा है, वीबीटी को फेल कर रहा है एक तरीके से। मीन्स उन्होंने कहा कि ओवरलैपिंग नहीं होती। यहाँ पे होता क्या है, एक अटोमिक ऑर्बिटल जब दूसरे अटोमिक ऑर्बिटल में रिएक्ट होता है, दोनों जब ऐड होते हैं, तो उन्होंने कहा MOT ने कि एक अलग अलग ऑर्बिटल्स, मीन्स न्यू ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। ठीक है ना, न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ओके, एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, इनके न्यू जो ऑर्बिटल्स होंगे उनको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। जो भी इसके रिलेटेड पॉइंट्स है, पहले हम उनको डिस्कस करते हैं। वीबीटी थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड मैग्नेटिक नेचर। ये देखो, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन इसके बारे में तो वीबीटी ने कुछ भी नहीं बताया था। ठीक है ना, और जो वीबीटी है वो मैग्नेटिक नेचर के बारे में नहीं बताती है। ओके, एग्जैक्ट नहीं बताती। वीबीटी के अकॉर्डिंग ये था कि जो O2 है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली तो ये फाउंड हुआ कि जो O2 है, जब हमने MOT लगाया, मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाई, तो वहाँ पे ये आया कि ये क्या है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट है, वीबीटी नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी। जो वीबीटी है वो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, दे ऑल्सो कंसीडर बॉन्ड ऑर्डर एज फ्रैक्शनल। दे कौन, मीन्स MOT ने ये माना जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर भी हम आज ही इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। बॉन्ड ऑर्डर जो है इन्होंने माना कि फ्रैक्शनल हो सकता है MOT ने। ओके, नेक्स्ट देखो, इट कंसीडर्स इलेक्ट्रॉन एज वेव एंड डील्स विद वेव मैकेनिक्स। बिल्कुल, जो भी MOT होगी, MOT क्या मानती है, एक इलेक्ट्रॉन को वेव मानती है। तो इसमें क्या होगा, ये डील करेगी वेव मैकेनिक्स के साथ। मीन्स इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को, एक ऑर्बिटल को एक वेव मान के चलेंगे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है,
इन एटम्स देयर इज़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं, जैसे सपोज एच है, ठीक है, ओनली एच है, उसमें तो हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल है, सपोज H2 है, उसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करेंगे। ओके, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे थे हमने अभी स्टडी किया है पूरा चैप्टर, उसमें हम स्टार्टिंग से लेकर अभी तक यही स्टडी किया हमने कि ये ऑर्बिटल्स होते हैं। क्लियर हुआ ना आपको? सो उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? ये तो होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन आज हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होंगे वो सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, एक होते हैं पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं, सिग्मा एंड पाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिएक्ट होंगे, ठीक है ना, ऐड होंगे, उतने ही हमारे पास क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। नेक्स्ट देखो, ये कुछ है, आप देख सकते हो, दैट इज हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है, सपोज इट इज़ 1s। एक हमारे पास और ऑर्बिटल है, दैट इज ऑल्सो 1s। दोनों ऑर्बिटल्स हैं। इस थ्योरी ने ये माना था कि जो ये ऑर्बिटल्स हैं वो एक, देखो ऑर्बिटल्स होते क्या हैं, ऐसे लाइक हम इनको ऐसे मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होते, ठीक है ना, इनको हम ऐसे वेव की तरह मानते हैं। अगर ये वेव की तरह है तो ये ऑर्बिटल को हम एक वेव फंक्शन के साथ डिनोट कर रहे हैं, दैट इज xi1। ठीक है, इसको भी हम डिनोट करेंगे, दैट इज xi2। क्लियर हो गया कि ऑर्बिटल्स को हमने क्या माना है, वेव की तरह माना है। वेव क्या होती है, ऐसी वेव, ऑर्बिटल एक ऐसा मतलब ऐसा रीजन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है। ओके, सो इलेक्ट्रॉन एक वेव में ऐसे मोशन में जो है मूव होता है। ओके, सो ये जो पोर्शन है ये आपको अभी मैं समझाती हूँ। पहले आप इसके ऊपर हम दोबारा से आएंगे, पहले एक और बात स्टडी करो। ये मैंने अभी आपको बताया कि ऑर्बिटल इज अ वेव where probability of finding an electron is maximum. Here 1s and 1s are orbitals, या फिर इन्हें हम क्या कहेंगे, waves represented by wave functions xi1 and xi2। क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट देखो, कहते हैं व्हेन टू वेव्स, सपोज आपके पास टू वेव्स हैं, टू वेव्स मीन्स आपके पास टू ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। जब वो ऐड होंगे या फिर वो सब्ट्रैक्ट होंगे तो कौन कौन से केस बनेंगे, पहले हम केस डिस्कस करते हैं, फिर हम ऊपर जो है डायग्राम हम देख रहे थे वहाँ पे फिर से आएंगे। ठीक है, ये कुछ पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। एक ऑर्बिटल को हमने क्या कहा, एक ऑर्बिटल एक वेव है। सपोज ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है, ये मेरे पास दूसरा ऑर्बिटल है, इसको डिनोट कैसे कर रहे हैं, xi1, इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं, xi2। हमने ये स्टडी किया हुआ है कि अगर ये दोनों ऐड होंगी तो कुछ इस तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट आएगा इसका। ठीक है ना, जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट आएगा, तो ऑर्बिटल प्लस ऑर्बिटल करोगे तो हमारे पास कुछ ऐसा ऑर्बिटल आएगा। सो होगा क्या, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसे हम क्या कहते हैं, फिजिक्स में भी हम इसे पढ़ते हैं, दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेक्स्ट देखो, अगर एक ऑर्बिटल है, वही ऑर्बिटल है हमारे पास सेम, हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर हो गया, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दैट मीन जब हमने एक ऑर्बिटल को दूसरे ऑर्बिटल में ऐड किया तो जो ऑर्बिटल हमारे पास बनेगा, फॉर्म होगा, उसे हम कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये स्टेबल होते हैं, और दूसरी बात, जो स्टेबल होंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। क्लियर हो गया। और जो हमने माइनस करके अभी स्टडी किया था वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है इनके कंपैरिजन में, और स्टेबल ये कम होते हैं। ठीक है ना, स्टेबिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती है। सो अब हम देख लेते हैं वही डायग्राम को, ये देखो, क्लियर हो गया। ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास एक ऑर्बिटल है, जब दोनों ऐड होंगे तो कुछ ऐसा जो है प्रोडक्ट बनेगा, मीन्स हमने दोनों को ऐड किया, एंड दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब हमने दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज एंटी बॉन्डिंग, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, एंड यहाँ पे क्या आएगा, एनर्जी
एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा होगी। ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होंगे, स्टेबल ज़्यादा होंगे। ओके, ये स्टेबल ज़्यादा हैं, ये स्टेबल कम है, लेकिन इनकी एनर्जी ज़्यादा है। और ये क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनको ऐसे स्टार के साथ डिनोट किया जाता है। आपने स्टडी किया होगा +1 +2 में। सो ये कुछ प्रोसेस होता है इसका, ऐसे जो हैं ऑर्बिटल्स बनते हैं। आपको पूरी डिटेल में बता रही हूँ मैं कि कैसे कैसे ये प्रोसेस, कैसे कैसे ये ऑर्बिटल्स एक्चुअली बनते हैं। क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट देखो, आपने मेनली याद क्या रखना है यहाँ पे, देखो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक तो इन्होंने पॉइंट ये लिखा है कि कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी और शेप। जो भी, ठीक है ना, कंबाइनिंग जो ऑर्बिटल होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मस्ट हैव, और यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कर लीजिए, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन होंगे उनकी या तो एनर्जी सेम हो सकती है या फिर नियरली क्या होगी, सेम होगी। इसका क्या मीनिंग है, देखो अगर तो मैं बिल्कुल एच ले रही हूँ, उनके पास 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर तो जब दे दोनों मीन्स रिएक्ट होंगे तो इनकी एनर्जी तो हम सेम ही है, इनकी एनर्जी क्या है, सेम, क्योंकि 1s है, वो भी 1s है। लेकिन अगर 1s H का हो और दूसरा 1h O का हो तो यहाँ पे हम सेम एनर्जी नहीं बोलेंगे, नियरली सेम एनर्जी बोलेंगे यहाँ पे। क्लियर हो गया, दैट इज सेम एनर्जी और नियरली सेम एनर्जी। नेक्स्ट इज सिग्मा पाई। और जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे ना जो बनते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर सेम सेम ही ऐड करना है आपने, सेम सेम मीन्स अगर 1s के साथ 2s के साथ ऐड होगा, ऐसे ही एडिंग होगी। नेक्स्ट है, हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो है हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। वहाँ पे 2 टाइप्स के हम पढ़ेंगे, दैट इज़ सिग्मा एंड पाई। एक तो हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे और दूसरा हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, पाई। सो फर्स्ट इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सिग्मा जो ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, वो कैसे बनेंगे, ठीक है। सिग्मा मीन्स, सिग्मा बॉन्ड कब बनता होता है, जब हमारे पास एस होता है, वो एस की हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, यही कहते हैं ना हम। देखो सपोज एक्सियल, यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हेन इंटरफेयर्ड। सिग्मा हमारे पास तभी बनेगा अगर एक्सियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स, क्या एक्सियल मीन उनकी हेड ऑन, आप उनको हेड ऑन इंटरफेयर करवाओगे। क्लियर हो गया। यहाँ पे 1s है, यहाँ पे 1s है, दोनों को ऐड किया, यहाँ पे क्या आ गया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, कुछ ऐसा जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम कहते हैं सिग्मा, दैट इज सिग्मा 1s। क्लियर हो गया, सिग्मा 1s। तो ये हमारे पास सिग्मा 1s आ गया, क्योंकि ऐड हुए हैं, ठीक है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, तो इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलेंगे इसको। नेक्स्ट है कि अगर दोनों को माइनस किया जाए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और कुछ इस तरीके से जो है हमारे पास क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसे डिनोट कैसे करोगे, सिग्मा 1s, ऊपर आ जाएगा स्टार। क्लियर हो गया, दैट इज यहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी 0 है किसके मिलने की, इलेक्ट्रॉन के मिलने की। सो इसे हम कहेंगे नोडल प्लेन। सो इसमें क्या होगा, 1 नोडल प्लेन जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, इसे अगर हम डायग्रामेटिकली दिखाएं तो कैसा दिखेगा ये, अगर हम 1s को 1s में ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, और क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसको हम सिग्मा 1s के साथ डिनोट करते हैं, इसको हम सिग्मा स्टार 1s के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सपोज हमारे पास नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज ऑल्सो पाई बॉन्ड। इतनी तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, और मैंने ये लास्ट वीडियो में आपको बता भी दिया था। क्लियर हुआ। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसकी जो है आपको पता है ना कि लास्ट वाले पी वाले में देखो कितने होते हैं, पी में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसके भी पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप ऑर्बिटल्स बना लो। ऑर्बिटल्स है क्या ये, दीज आर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये किसके साथ रिएक्शन हो, मतलब रिएक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे
लेट हमने ये कर लिया कि जो ये वाला है पी जेड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, हम क्योंकि हम सिग्मा की बात कर रहे हैं अभी, हम कौन से टॉपिक पे हैं, दैट इज सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके हम कौन कौन से होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा और पाई, हम सिग्मा पे हैं अभी, ठीक है, पाई भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, मोस्टली जो है बुक्स में यही होता है कि जो पीजेड है पीजेड के साथ ही सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, लेकिन जो अच्छी बुक्स होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे ये कहा जाता है कि कोई भी जो है पी एक्स के साथ या पी वाई के साथ जो है सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन मोस्टली बुक्स में पीजेड के साथ ही बनाया होता है। सो हम सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और जो पी एक्स में बनेगा और पी वाई में बनेगा वो क्या है, पाई बॉन्ड। ये हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। होगा क्या, देखो पीजेड को हम 2pz के साथ डिनोट कर रहे हैं, ये रहा हमारा पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये रहा हमारा दैट इज पी बॉन्ड, सॉरी ये रहा हमारा 2pz ऑर्बिटल, ये रहा हमारा 2pz ऑर्बिटल, और जब ये दोनों ऐड होंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ऑर्बिटल जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। स्ट्रक्चर्स आपको लर्न करनी होगी कि कैसी कैसी स्ट्रक्चर्स बनती हैं, बस एक बार नोट कर लो और 2 बार रिवाइज कर लो तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 नोडल प्लेन्स होंगे, ठीक है ना, कितने नोडल प्लेन्स हैं, 2 नोडल प्लेन्स हैं, और इसे हम नाम क्या देंगे इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, दैट इज सिग्मा 2pz। हो गया क्लियर, सिग्मा 2pz, क्योंकि ये एक तो सिग्मा कैसे, क्योंकि इनका जो है एक्सियल, ठीक है ना, हेड ऑन जो है इनकी ओवरलैपिंग तो नहीं कहेंगे हम, हेड ऑन ये ऐड हुए हैं दोनों, क्लियर। सो न्यू ऑर्बिटल जो है इनसे बना है, दैट इज कॉल्ड, दिस ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz। नेक्स्ट देखो, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो कुछ मॉलिक्यूलर जो ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसा बनेगा, क्लियर। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो इसे हम कहेंगे कि यहाँ पे 3 नोडल प्लेन्स हैं, ओके। एंड इस ऑर्बिटल को हम कौन सा ऑर्बिटल कहेंगे, सिग्मा स्टार 2pz, ओके। सो नेक्स्ट देखो, इसे हम डिनोट कैसे कर सकते हैं, दैट इज यहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, 2pz, यहाँ पे भी 2pz, तो हमारे पास ये ऑर्बिटल बना और ये एक ऑर्बिटल बना, क्लियर हो गया। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स पे। सो सिग्मा इनसे ही बनते हैं। अगर हम बात करें अब पाई की, ठीक है, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनेंगे, देखो पाई जो होता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो इनको इंट्रैक्ट करने से बनेगा, लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनता है, इनको अट्रैक्ट करने से जो है पाई बॉन्ड बनेगा। सो पाई बॉन्ड में हम देखते हैं व्हेन साइड वाइज इंटरफेरेंस, यहाँ पे ओवरलैपिंग वर्ड आप यूज़ नहीं करोगे, यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वर्ड आएगा। सो जब क्या होगा, साइड वाइज इंटरफेरेंस होगी तो कैसे कैसे करवा सकते हैं, पी एक्स की करवा सकते हैं, पी वाई की जो है साइड वेज हम इंटरफेरेंस करवा सकते हैं। सपोज मेरे पास 2px है, सपोज मेरे पास 2px है, मैंने दोनों ऑर्बिटल्स को, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मैंने इंटरफेयर करवाया, और कौन सा करवाया, दैट इज कंस्ट्रक्टिव, मीन्स मैंने दोनों को ऐड किया। ऐड करने बाद मेरे पास ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेट 0 ही है। सो 1 नोडल प्लेन इज देयर एंड स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनेगी, इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और कहाँ से बना है ये, 2px से, सो इसका नाम क्या आ जाएगा, पाई क्यों आया, इसके आगे सिग्मा क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने कौन सी इंटरफेरेंस करवाई है, साइडवेज, ओके, पाई 2px, ओके। नेक्स्ट देखो, हमारे पास हमने अब दोनों को माइनस करना है। जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कुछ ऐसा बनेगा आपके पास। नोडल प्लेन देख सकते हो, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0, तो इसे हम कौन सा बॉन्ड कहेंगे, दैट इज ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किन से बना तो हमारे पास px से ही है, लेकिन इसका नाम ये आ जाएगा पाई स्टार क्यों, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है। नेक्स्ट इज 2px, यहाँ पे कितने प्लेन्स हैं, 2 नोडल प्लेन्स हैं, क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, हाउ टू डू इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी है आपके सिलेबस में कि अब मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, तो उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। मैंने बताया यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, नॉट
एलिमेंट्स, ठीक है, नॉट एटम्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, ठीक है, वो वाली नहीं जो हम डिस्कस करते थे कि 1s2 2s2, वो नहीं होगी। यहाँ पे चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने स्टार्ट हुए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की खुद की एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो अब हम लर्न करेंगे। क्लियर हो गया। सो सपोज करो हम पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे, मीन्स एक एलिमेंट की तो हम ईजिली कर लेते हैं, दैट इज Z इज इक्वल टू 8, 1s2 2s2 2p4, ये तो ईजी है, ये तो हमें आती है क्योंकि हम तो वन एटम की फाइंड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने मॉलिक्यूल की लिखनी हो, किसी भी मॉलिक्यूल की आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है ना, कुछ ऐसे रहेगा जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहेगी, लेकिन इसे हमने लर्न नहीं करना। अब हम इसे थोड़ा जनरली देखेंगे, फिर हम दोबारा से इसको देखेंगे। कुछ रूल्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स में आपने ध्यान रखने हैं कि एक तो एफबाउस प्रिंसिपल जो है वो यहाँ पे यूज़ होगा। मैंने ऑलरेडी पास्ट वीडियोस में आपको बता दिया था कि एफबाउस प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट इज एफबाउ प्रिंसिपल, यही कहता है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी एनर्जी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो लोअर है, ठीक है, पहले उसमें फिल होंगे, जैसे जैसे इंक्रीज करती जाएगी ऑर्बिटल्स की एनर्जी, तब तक उसमें वैसे वैसे जो हैं इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट है पॉलिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो वैलिड। पॉलिस प्रिंसिपल क्या कहते थे, वो कहते थे कि एक ऑर्बिटल में, ठीक है, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हो, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हंस रूल, भी आपने ध्यान में रखना है। हंस रूल क्या कहते थे कि पहले आपने जो है सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिटल में फिल करना है, देन आप पेयरिंग कर सकते हो। और एक बात और, मैंने n+l रूल आपको बताया था एक वीडियो में, तो वो यहाँ पे आपने फॉलो नहीं करना, उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। इफ़ वी हैव लेस देन और इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, अभी आप देखो मैं आपको मॉलिक्यूल्स की प्रैक्टिस करवाऊंगी, कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि मेनली आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन्स 14 से कम है, 14 इलेक्ट्रॉन से कम है, तो आपको ये कॉन्फ़िगरेशन जो है लर्न करनी होगी, ठीक है। सो लर्न कीजिए इस कॉन्फ़िगरेशन को। कॉन्फ़िगरेशन नहीं कह सकते हम, इसे क्या कहेंगे, दैट इज़, ये स्टैंडर्ड है मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है ना, मीन्स ये सीरीज़ आपने एक लर्न करनी है, ठीक है। सो ये मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसके लिए मॉलिक्यूल क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, देन आपने फिल करना है सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, and then pi 2px equal pi 2py, sigma 2pz pi star 2px equal to pi star 2py and sigma star 2pz, ये वहाँ पे अप्लाई होगी। 14 इलेक्ट्रॉन कम है यहाँ पे, ठीक है, ये नोट कर लो आप पहले, ठीक है, रफली इसको नोट कर लो, एंड जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आप वहाँ पे इसको साथ में देखते रहना और वहाँ पे अपना जो है फैक्ट जो है मेनली आप इसके साथ मैच करते रहना। क्लियर। एक्चुअली ये 2 बार रिपीट हो गया, ये वही बात है जो मैंने ऊपर आपको बताई है कि ऐसे ये कॉन्फ़िगरेशन होती है मॉलिक्यूल्स की। नेक्स्ट देखो हम एग्जांपल के साथ इसे ट्राई करते हैं। जैसे मेरे पास एग्जांपल्स हैं, दैट इज़ H2। H2 में क्या है, हमें पता है कि H2 में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हमारे पास देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये कुछ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, इसमें भी 2 आ सकते हैं, इसमें भी 2 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं सभी में। ओके, सो हमारे पास तो 2 है, सो जस्ट इसी में ही फिल हो जाएंगे, आगे तो हम मूव करेंगे ही नहीं, इसमें 2 फिल हो जाएंगे, ठीक है। सो हो गया, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन, इस मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन आ गई सिग्मा 1s2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है H2 पॉजिटिव। H2 पॉजिटिव मीन्स इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन मीन्स कितनी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी, सिग्मा 1s1, ठीक है। नेक्स्ट देखो हीलियम 2। हीलियम 2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, आप देख सकते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे फिल होगा, पहले सिग्मा 1s में 2 हो जाएंगे फिल, फिर सिग्मा स्टार 1s में 2 फिल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। इसे हम कौन से कहते हैं, एंटी बॉन्डिंग। ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग।
एक ना वर्ड होता है दैट इज़ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है, माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, डिवाइडेड बाय 2। आप तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो मुझे पता है कि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बॉन्डिंग कितने, ये तो बॉन्डिंग ही है 2। एंटी बॉन्डिंग स्टार वाला तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी स्टार वाला नहीं है, तो 0 एंड डिवाइडेड बाय 2 तो 1। तो दैट मीन जो H में बॉन्ड होगा वो 1 होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है। सो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट है बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम। सिमिलरली ये आप हीलियम देख रहे हो ऊपर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, कैसे निकालोगे, 2 ही हमारे पास एंटी बॉन्डिंग है, 2 ही हमारे पास बॉन्डिंग है, 2 - 2 डिवाइडेड बाय 2 0। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है हीलियम में तो बॉन्ड ऑर्डर होता ही नहीं है, बॉन्ड तो होता ही नहीं है हीलियम में, तो 0 आ गया क्योंकि हीलियम 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। समझ आ गया ना। सो दिस इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इज जो स्टेबिलिटी होगी मॉलिक्यूल की, लाइक H2 नेगेटिव। अभी मैंने आपको कुछ मॉलिक्यूल्स दिए थे, अगर आपने उनकी स्टेबिलिटी चेक करनी है तो स्टेबिलिटी आपको पता चलेगी बॉन्ड ऑर्डर से ही, ठीक है। आपने क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर के साथ ही आपको स्टेबिलिटी का पता चलेगा। देखो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज हमारे पास H2 पॉजिटिव है। H2 पॉजिटिव का क्या मीनिंग हुआ, दैट इज़ हमने यहाँ पे देखो अभी निकाला था ना H2 पॉजिटिव, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो होगा क्या, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्डिंग तो 1 है, एंटी बॉन्डिंग है नहीं 0, तो कुछ हाफ आ गया। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम बॉन्ड ऑर्डर को हाफ भी कंसीडर कर रहे हैं, हाफ आ गया। सो हुआ क्या, अभी हमने ऊपर 3 मॉलिक्यूल डिस्कस किए थे, H2, हीलियम 2, H2 पॉजिटिव। मैंने आपको ये पूछा है कि तीनों में से स्टेबल कौन है, स्टेबल कौन हुआ ये बताओ मुझे। देखो इसका जो है बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, दैट इज़ 1, ठीक है। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था, दैट इज़ 0, एंड जो इसका बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया था, दैट इज़ 1/, अभी हमने स्टडी किया ना, दैट इज़ 1/2। क्लियर हो गया। मोर स्टेबल कौन सा हुआ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा, वही तो उन्होंने कहा है कि बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगा। सो सबसे ज़्यादा किसका हुआ, दैट इज़ मोर स्टेबल हुआ हमारे पास H2, ठीक है, बिकॉज ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ओके, सबसे ज़्यादा स्टेबल है H2, देन उसके बाद कौन सा आएगा, दैट इज़ हीलियम, सॉरी यहाँ पे यस हीलियम 2 एंड देन H2 पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे H2 जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास H2 नेगेटिव भी देख लेते हैं। H2 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, दैट इज़ 3। ओके, क्योंकि नेगेटिव मीन्स H2 ऑलरेडी उसके पास 2 होते हैं, लेकिन इसने नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन और लिया है तो 3 हो गए यहाँ पे। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, तो एक 2 है एक 1 है। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, दैट इज़ 2 - 1/2, तो कितना आ जाएगा 1/2। आउट ऑफ अगर हम बात करें H2 नेगेटिव का भी बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला, H2 पॉजिटिव का भी निकाला, विच वन इज़ मोर स्टेबल। देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1/2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1/2। ये तो ठीक है कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल H2 क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है, लेकिन इन दोनों में से कैसे पता चलेगा कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। देखो दोनों, अगर ये दोनों में आपने चेक करना है ना, तो आप ये देखो कि इन दोनों में से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किसके कम है, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन किसके कम है, जिसके भी कम होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हो, इसके एंटी बॉन्डिंग में 1 है, H2 पॉजिटिव में आप देख सकते हो H2 पॉजिटिव रहा हमारे पास, ये इसके तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो ना कि यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास H2 पॉजिटिव, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 था, ये सेकंड पे क्योंकि इस पे तो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं, इसमें क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग 1 था, इसलिए क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम था। अगर सेम हो तो आप एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को देख सकते हो, ये मैंने यहाँ पे रीज़न भी लिखा हुआ है, आप स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ।
अब देखो स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड करेगी, ठीक है ना। बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड तो बॉन्ड लेंथ भी करेगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ कहती है कि जो बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ उसकी कम होगी। जिसका बॉन्ड, अभी हमने कहा ना कि H2 का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा था, ठीक है ना, तो दैट मीन उसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, सबसे कम होगी। क्लियर हो गया। बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 इज़ स्मॉलर एज, क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। सो यहाँ पे हमने 3 केस डिस्कस किए हैं, H2 पॉजिटिव, H2 नेगेटिव। सो H2 के केस में स्मॉलर होगी। नेक्स्ट बात आ जाती है मैग्नेटिक नेचर। मैग्नेटिक नेचर में हम दो पार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर उन्हें रख दे, थोड़ा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उनको पैरामैग्नेटिक कहा जाता है। जो अपने आप को रिपेल करेंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहेंगे, ठीक है। सो इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि पैरामैग्नेटिक है। अगर तो कॉन्फ़िगरेशन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, उसमें अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं उनमें सभी पेयर्ड हैं, सभी ऑर्बिटल्स में 2 फिल हैं, सभी में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हैं हमने, ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि वो क्या है, डायमैग्नेटिक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक की बात करेंगे। H2 जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है, ठीक है, एंड H2 नेगेटिव की हमें कॉन्फ़िगरेशन पता है, एंड H2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है। ओके, सो H2 की जब हम लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, उसमें तो कम्प्लीटली फिल हो रहे हैं 2, सो पेयर्ड हो गया। H2 नेगेटिव में देखो ऊपर 1 है तो 2 नहीं है, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 1 है तो अनपेयर्ड हो गया, यहाँ पे भी 1 है, अनपेयर्ड हो गया। सो अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सिमिलरली अगर आपको ये जो मैंने अभी बताई है एग्जाम्पल, अगर आपको ये क्लियर हो गई है, तो अब सिमिलर प्रोसेस लिथियम के साथ भी है। लिथियम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, सिग्मा 1s2 एंड सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, क्योंकि 1s के बाद 2s आता है। अभी हमने ऊपर जो है बेसिक किया था, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो, 1 आ गया। मैंने बताया था कि यहाँ पे बॉन्डिंग कितने हैं, 2 + 2 4 एंड -2, क्योंकि ये एंटी बॉन्डिंग है, 4 - 2/2 दैट इज 1, दिस इज डायमैग्नेटिक। ओके, डायमैग्नेटिक कैसे पता चला, क्योंकि सभी में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हैं। सिमिलरली यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो, यहाँ पे हाफ आ गया। लिथियम 2 नेगेटिव का मीनिंग क्या है, लिथियम में कितने होते हैं, 6, एक इन्होंने ले रखा है इलेक्ट्रॉन और, तो कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। मेनली अब हम इनके बॉन्ड ऑर्डर पे फोकस करेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, इसका है हाफ, इसका है हाफ। ये तो हमें पता चल गया कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा स्टेबिलिटी के केस में, ठीक है। लिथियम जो है 2 सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन अब ये स्टेबल होगा इसमें से या ये स्टेबल होगा, एंटी बॉन्डिंग में देखने हैं। इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 हैं और इसके एंटी बॉन्डिंग में 2 + 1 दैट इज़ 3 है, तो डेफिनेटली इसका नंबर क्या आएगा, सेकंड नंबर पे ये आएगा लिथियम पॉजिटिव, और थर्ड नंबर पे ये आएगा दैट इज लिथियम 2 नेगेटिव। हो गया क्लियर। बॉन्ड लेंथ जब आप स्टेबिलिटी निकाल चुके हो तो बॉन्ड लेंथ को उसको थोड़ा सा ऑपोजिट कर दो, रिवर्स कर दो, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज बॉन्ड लेंथ। तो मीन्स बॉन्ड लेंथ लिथियम जो होगा, लिथियम 2 जो होगा उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। सिमिलरली फॉर द बेरिलियम, बेरिलियम में होते हैं हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में नहीं, बेरिलियम मॉलिक्यूल में, ठीक है। सो आप कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो 8, यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया, सभी हमारे पास 2 2 2 दिखाई दे रहे हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम इनका निकालेंगे, क्योंकि 4 ही बॉन्डिंग है, 4 ही एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर तो भाई यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड ये कह सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होंगे, एंड इसीलिए हमारे पास ये डायमैग्नेटिक केस है। ओके, नेक्स्ट इज हमारे पास है कि बोरोन 2। बोरोन 2 मीन्स यहाँ पे ऐसे कुछ बोरोन 2 आ जाएगा, तो होगा क्या, हमारे पास इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। कैसे लिखोगे,
10 फिल करने हैं, इसमें 2 फिल हो गए, इसमें 2 फिल हो गए, एंड देन सिग्मा 2s में 2 फिल हो गए, देन सिग्मा स्टार 2s में भी 2 फिल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास कौन आ जाता है, दैट इज़ पाई 2px में 1 फिल हो गया। यहाँ पे आपने रूल कौन सा फॉलो करना है, दैट इज़ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि यहाँ पे पहले हम 1 फिल करेंगे फिर बाद में 2 फिल होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने 1 फिल किया फिर इसमें 1 फिल किया, पहले ही आप इसमें 2 फिल नहीं कर सकते। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे 1 फिल हो गया, यहाँ पे 1 फिल हो गया। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बॉन्ड ऑर्डर दैट इज 2 कितना हो गया 4 एंड 5 एंड 6, ये तो हो गए बॉन्डिंग एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 1 जो है इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, और यहाँ पे आप अनपेयर्ड देख रहे हो तो यहाँ पे अनपेयर्ड है और इसे हम क्या कहेंगे, पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन की बात करें, अगर हम कार्बन की एग्जांपल लें तो क्या होगा, देखो यहाँ पे है 12 इलेक्ट्रॉन, हम कहाँ तक कर रहे हैं कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है ना, तो हमारे पास अभी 12 इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो होगा क्या इसमें 12 इलेक्ट्रॉन के केस में ये तो सभी आ जाएंगे, ठीक है ना, ये तो उसमें नेक्स्ट हमारे पास इसमें 2 फिल होंगे, इसमें 2 फिल होंगे। ये तो देखो जो ये वाला पोर्शन है ना, अब ये इसके जब हम कार्बन 2 के आगे भी प्रोसेस अपना कंटिन्यू रखेंगे तो वहाँ पे ये रिपीट होता जाएगा। लेकिन अभी हम इसको इतना लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी ज़ीरो है। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर भी इसका ज़ीरो है, बॉन्ड ऑर्डर में भी ये कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो इसे बार बार हम अब नहीं लिखेंगे, यहाँ से ही हम कॉन्फ़िगरेशन जो है अब स्टार्ट कर सकते हैं। क्लियर, इसे आप इग्नोर कर सकते हो फॉर द हायर मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हो बॉन्ड ऑर्डर तो इसका ज़ीरो ही आएगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसका। ठीक है, एंड नो नीड टू राइट इट इन फर्दर एग्जाम्पल्स, इग्नोर इट, इसे आप इग्नोर कर सकते हो। शॉर्टकट फॉर्म में आप इसे कैसे लिखोगे मैं अभी बता रही हूँ आपको। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल का 2 आ जाएगा। डायमैग्नेटिक है क्योंकि सभी पेयर्ड हैं, इसे आप देखो ये लिख सकते हो, ठीक है ना, के एंड के डैश, ये इसको आप शॉर्टकट फॉर्म में इस कंप्लीट को आप क्या लिख सकते हो, दैट इज के डैश। ओके, इसे आप ये लिख सकते हो के डैश, ऐसे। क्लियर हो गया। सो क्योंकि इसमें क्या होता है हमारे पास, दैट इज ऐसे लिखोगे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ये तो फिक्स ही है, लेकिन इसके बाद वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आप क्या कर सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, जैसे हमने N2 में किया है। अब N2 में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो होगा क्या, कैसे फिल करोगे आप यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 7 उसमें होंगे, 7 उसमें होंगे, तो यहाँ पे कैसे फिल होगा, यहाँ पे ये तो हमारे पास फिल हो गया कम्प्लीटली ऐसे ही। इसे हम कैसे फिल करेंगे, दैट इज़ पाई 2p x2 पाई 2p y2, उसके बाद भी आप कंटिन्यू लिख सकते हो, दैट इज़ सिग्मा 2p z2। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी कि आप लिख लो कंप्लीट को कॉन्फ़िगरेशन को, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिल करते जाना। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, 3 आ गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 3। आपको पता है ना कि नाइट्रोजन में 3 बॉन्ड्स होते हैं, यही तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। और ये डायमैग्नेटिक है, ऑल जो है इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं, यही हमने बताना था। लेकिन अगर हमारे पास N2 तो ठीक है, हमने 14 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन N2 नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा, मीन्स उसमें तो 15 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हमारी कॉन्फ़िगरेशन तो 14 जो है हमने की थी, लेकिन इसमें क्या होगा, आप इसमें अभी हमारे पास फर्दर जो है नेक्स्ट ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो भी हमारे पास होते हैं, तो इसमें ये फिल हो जाएगा। ठीक है ना, आप यहाँ तक तो हमने स्टडी कर लिया, लेकिन अब इससे आगे भी हम मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, ये तो आप सेम ही रखोगे, इसे चाहे आप इग्नोर भी कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें 8 आ गए, दैट इज़ 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ठीक है, इसको साथ में लिख लो, लेकिन इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है, तो 15 हो गए। आप बॉन्ड ऑर्डर निकालो, दैट इज़ 2.5। सो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड सिमिलरली आप N2 पॉजिटिव का निकालोगे, उसमें तो 13 ही होंगे, वो तो सिंपली ठीक है ना हो जाएगा, दैट इज़ पैरामैग्नेटिक नेचर आएगा उसका भी। नेक्स्ट आपका होमवर्क है कि O2 के लिए आपने खुद से जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आपने जो है कमेंट बॉक्स में बतानी है। ओके, नेक्स्ट है एक हमारे पास क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, एंड विद द शॉर्टकट हम यूज़ करेंगे इसमें। सो कैसे होगा, एक ना आपने बात याद रखनी है
कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास 14 हो, 13 हो, 12 हो, 11 हो, 10 हो, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली लर्न कर लो। 3, 2.5, फिर 2, फिर 1.5, फिर 1, 0.5 आप माइनस करते जाओ, ठीक है। इसमें से 0.5 माइनस कर दिया, 0.5, तो कुछ इसको आप लर्न करो थोड़ा सा, तो एक क्वेश्चन जो है फिर आपका सॉल्व हो सकता है। देखो कैसे, विच वॉज सेम जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल एज N2। N2 बताना है आपने कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है N2 की तरह वो इनमें से कौन सा सेम होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ही खेल है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर है, दिस इज बॉन्ड ऑर्डर, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो है कहते हैं N2 का किस किस का मैच करेगा, A B C D। मैंने आंसर तो लिख दिया, लेकिन ये आया कैसे, देखो पहले हम CN का चेक करें। CN में आप इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लो, सिंपल। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, N2 में कितने होते हैं, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। कितने होते हैं, 14, तो बॉन्ड ऑर्डर 3। CN में भी फाइंड कर लो, ये रहा CN का भी, दैट इज C में कितने होते हैं 6, एंड N में कितने होते हैं 7, तो कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज 13, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा कट रहा है, दैट इज 13, तो 13 में कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 2.5। ये तो नहीं आ रहा इसका आंसर। अब CO का देखो, CO में क्या होगा, आप देख सकते हो 6 + 8 कितना हो गया, 14, एंड 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। क्लियर, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 3। एक तो ये मैच कर गया। सिमिलरली आप O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाल के यहाँ से मैच कर लेना, एंड NO पॉजिटिव का निकाल के यहाँ से मैच कर लेना, ठीक है ना। NO पॉजिटिव का भी आपका जो है N2 के साथ मैच करेगा, तो इसका आंसर जो है CO एंड NO पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है जी। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सम जो थे आपके कुछ एग्जांपल जो आपके सिलेबस में मेंशन थी कि होमोन्यूक्लियर जो है उनकी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उनके मैग्नेटिक नेचर्स के बारे में बताना है, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी करवा दिया है, और एक टॉपिक है हमारा, 1 या 2 टॉपिक अभी लेफ्ट हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में मीन्स हो जाएंगे कंप्लीट। तो हमारा चैप्टर जो है केमिकल बॉन्डिंग वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने नियर डियर्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में आप एक जो कमेंट है उसको प्लीज़ एक ड्रॉप कर दिया करो कि मैम हमें समझ आ रहा है अच्छे से। और अगर कोई मॉडिफिकेशन भी करनी होती है कि मैम ऐसा होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैम को कुछ इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना, तो आप वो भी जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्लियर हो गया। एंड जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, फॉर स्पेशली फॉर दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं आपकी मास्टर कैडर केमिस्ट्री की, ठीक है, वो जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। क्योंकि जैसे अभी मैंने टॉपिक कंप्लीट करवाया, तो टॉपिक के रिलेटेड जो है असाइनमेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, कभी कभी 20, 25 कितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए जाते हैं। तो वहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं उसको साथ साथ में अपनी प्रेपरेशन कर सकते हैं, साथ साथ में अटैम्प्ट करते हैं। तो कुछ आवर्स बाद या फिर नेक्स्ट डे मैं उसकी जो आंसर की होती है वो शेयर कर देती हूँ, ठीक है। मीन्स आप वहाँ पे टॉपिक के रिलेटेड साथ साथ में प्रैक्टिस कर सकते हो, और आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे जो है क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू अ लॉट।